लगभग ये मान के चलो मैं भी है ना अध्यात्म में काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और आपसे जो है आपका सत्संग भी लगभग ये मान के चलो लगभग 2 साल से मैं देख ही रहा हूँ, है ना, अच्छा। बीच बीच में देखता हूँ। ठीक है। तो वही था कि मुझे है ना आपसे कुछ प्रश्न पूछना थे, हम्म। तो मैं नोट करके भी रखा हूँ। कोई बात नहीं, अभी बोलो। तो हाँ, तो गुरुजी सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है हम्म। कि जो जितने भी अभी गुरु पद पे हैं, बाकी और भी लोग है ना, हम्म। तो मेन क्या है, जैसे बोलते हैं ना गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए, है ना। तो जो है गुरु अगर देखा जाए तो ज्ञान ही तो देता है ना, जो अंधकार से जो है प्रकाश की ओर ले जाता है, ठीक है, बिल्कुल उस परमात्मा का पता बताता है, उस परमात्मा से मिलाता है। लेकिन आज क्या है, मतलब ये मैं ज्यादातर देखता हूँ तो गुरु कहीं भी जैसे ज्ञान की बात अगर कहीं भी अध्यात्म क्षेत्र में जाए तो वो अपनी पूजा करवाता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों है? अज्ञानता क्या में ये सही करवाता है। है? असल में उसको जो मैसेज मिला है वही मैसेज आगे कन्वे करता है वो। जी जी उसको जी उसके गुरुओं ने बताया है कि गुरु ही परमात्मा होता है, जी 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 जी। इसलिए वो अपने चेलों को भी यही कहता है गुरु ही परमात्मा होता है, और परमात्मा बन के बैठ जाता है, पूजा करवाता है, क्या दिक्कत है। जी जी जी। जब आप नहीं तो परमात्मा को वही अपने तो। से भिन्न मानोगे तो गुरु को भी अपने से भिन्न मानोगे। जी 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 जब आप परमात्मा अपने से भिन्न नहीं मानोगे तो गुरु को भी भिन्न नहीं मानोगे। जी 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 जी। नहीं, जैसे बाकी देखा जाए, मान के चलो अगर अपन गुरु की बात करें तो जैसे हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्लास में टीचर रहता है, हम्म। ठीक है। ये पहली क्लास से लेके आदमी 12वीं क्लास तक जो भी ये बालक पढ़ता है या बच्चा पढ़ता है या हम पढ़े हुए हैं, तो कहने का मतलब ये वहाँ गुरु जो है क्या है, गुरु जो भी सिलेबस है, जिस जिस कक्षा में हम उसका वो सिलेबस पढ़ाता है, क्योंकि हमारा बिल्कुल। उद्देश्य जो है एजुकेशन प्राप्त करना है ना। तो हम्म। वो सिलेबस पढ़ाता है ना। यदि मान के चलो हम खाली गुरु गुरु को भजते रहे और वो सिलेबस नहीं पढ़ाए तो क्या हम आगे बढ़ जाएंगे क्या? ये सब मेरा मैंने कहने का सत्संग मतलब में ये। क्लियर किया हुआ है कि अगर कोई हाँ, सवाल आता है, आपका कोई मैथ का सवाल आता है और आप वहाँ पे अपने गुरु का नाम लिख देते हो जी 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 उत्तर में कि मेरे गुरु एस एल त्रिपाठी हैं, अब पूछा गया है 2+2 कितने होते हैं और तुम लिख रहे हो मेरे गुरु एस एल त्रिपाठी हैं, तो नंबर आएगा 0। बिल्कुल सही है ना सर। क्योंकि वहाँ पर एस एल त्रिपाठी के द्वारा दिया गया ज्ञान ही गुरु है उस वक्त। जी 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 जी, सबसे बड़ी चीज वही है ना, क्योंकि ज्ञान जो है उसी से ही तो आगे बढ़ेगा ना इंसान। बिल्कुल। तो लेकिन यही ये है था कि चलो, कि क्योंकि क्या है, गुरु का ये नहीं है कि वो जो ज्ञान दे रहा है उसका हमको आदर सम्मान करना चाहिए, है ना। बिल्कुल आदर वो सम्मान बात है करो नहीं। ज्ञान का। जी 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 ठीक है ना। अगर वो गुरु जी जी। पुलिस वालों से भिड़वा दे, तुम्हें लठ बजवा दे, तो फिर तुम हाँ क्या आदर सही। सम्मान करोगे उसका। जी 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 सही है सर। और एक गुरुजी, एक मेरे को और थोड़ा सा क्वेश्चन, ये मतलब कुल मिला के ये है कि ये मतलब है ना अपनी पूजा करवाते हैं, ये गलत है, क्योंकि अपनी पूजा देखो, करवाएंगे तो परमात्मा कहाँ मिलेगा फिर? बिल्कुल अपनी पूजा नहीं करवानी होती है। अगर हमारे यहाँ भी आरती होती है, हमारे यहाँ आरती चलती है, आपने देखा होगा यूट्यूब पे, जी जी हमारे जी। यहाँ आरती चलती है, लेकिन आरती किसकी? हम्म। आरती जो करवाता है उसको पता होना चाहिए आरती किसकी हो रही है। शरीर की आरती जी हो जी रही है जी क्या? जी शरीर आरती के काबिल नहीं है भाई। जी शरीर जी तो माध्यम मात्र है, शरीर जड़ है, शरीर नाशवान जी है। आरती जी होती है आत्मदेव की। जी जी जी। और एक क्वेश्चन था गुरुजी मेरा, है ना, हम्म। कि आज है ना जितने भी जहाँ भी मैं देखा हूँ वहाँ एक ही चीज आती है, क्योंकि क्या है, शुरू में कोई भी ज्ञान मतलब जो भी मतलब ज्ञान जो भी गुरु के पास जो भी XYZ ज्ञान हुआ, ठीक है, अब उसके बाद क्या है, वो क्या है अपने आप को कहने का मतलब जितने भी उसके मान के चलो शुरू में शिष्य जुड़ गए 100-50, जितने भी उनको उनके ज्ञान के कारण, है ना, हम्म। तो भले उन्होंने जो भी अपना जैसा भी साधना की हो और जो भी हो XYZ जो भी ज्ञान हो, अब उसके बाद क्या है कि उनको क्या है फिर अपने आप को फैलाने वाला काम करते हैं, या तो आश्रम बनाएंगे या कोई बिल्कुल। ट्रस्ट बनाएंगे या फिर बिल्कुल। पैसे मांगेंगे। तो बिल्कुल। मेरे को एक बार बताइए, जब वो अपने शिष्यों को मतलब अध्यात्म ज्ञान एक ऐसी चीज है जहाँ माया से परे रहना है इंसान को, बिल्कुल। कहने का मतलब मोह माया ये सब चीजें इंसान के अंदर नहीं रहना चाहिए, और बिल्कुल। वो जब छोड़ेगा तभी परमात्मा मिलेगा, क्योंकि दो ही चीजें तो हैं, एक मोह माया और दूसरा परमात्मा, है ना। बिल्कुल। ये तो माया हमें। और परमात्मा, तो कहने का
मतलब माया को जब छोड़ेगा, माया से मोह खत्म करेगा, तब तो उसको परमात्मा की प्राप्ति होगी। ठीक है, वो रास्ता बस मिलना चाहिए उसको। तो कहने का मतलब ये कि जब वो माया को, कहने का मतलब वो शिष्यों को बोल रहा है कि माया को छोड़ो, और खुद वो माया को पकड़ के बैठा हुआ आश्रम बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दान ले रहा है, तो उसका कुछ तो नहीं मेरे है को बनने बताओ ना वाला। ये कहाँ तक सही है? क्योंकि देखिए क्या है, दान मतलब एक प्रकार का, क्योंकि कबीर साहिब जी ने कहा है, मांगन मरण समान है, ना कोई मांगे भीख, जासे तो मरना वाला, ये सतगुरु की सीख। तो बिल्कुल। कहने का मतलब सतगुरु को तो कभी है ना पैसे मांगने ही नहीं चाहिए, क्योंकि सतगुरु तो देने वाला है कि पैसे नहीं? बिल्कुल नहीं मांगने चाहिए, अपने लिए, हाँ, अपने जी, लिए, जी, अपने आश्रमों के लिए। जी, जी, जी। जो ऐसे पैसे मांगता है अपने आश्रम बनाने के लिए, वो एक नंबर का भिखारी है, वो गुरु नहीं है। क्योंकि वो तो गली गली में भगवान के नाम से लोग भीख भाई मांगते हैं पहली कई बात तो भिखारी ये है लोग। कि आश्रमों की कोई कमी है क्या इंडिया में, जो तुम एक जी, और जी, बनाना जी। चाहते हो? मंदिरों की कमी है क्या, जो तुम एक और बनाना चाहते हो? जी, 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 सही है हजारों सर। मंदिर बन गए कबीर साहब के नाम पे, जो कबीर साहब सबसे बड़े विरोधी थे मंदिरों के, उन्हीं हाँ, के हाँ। नाम पे हजारों मंदिर बन गए। जी, 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 जी। और जनता बन गई मूर्ख, क्योंकि उन्हें मूर्ख बनाने वाला उन्हीं का गुरु निकला, जिस पे उसने विश्वास कर लिया। आज हमारे साथ लोग क्यों जुड़ रहे हैं? इसीलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि मैं एक नंबर का विरोधी हूँ आश्रमों का। जी, जी, जी। आश्रम होने ही नहीं चाहिए, एक कुटिया होनी चाहिए जिसमें एक संत आराम से अपनी जिंदगी गुजार ले जब बूढ़ा हो जाए तो। बिल्कुल नहीं, सही बात है ना। अगर और कोई जितने भी संत घर बैठा है आराम से सत्संग में करता है घर पे ही, और घर पे ही रहता है, तो उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं, अपना काम करे जब बैठा ही घर में है तो। जी 36 काम है और जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो आप। रविदास जी महाराज वर्क फ्रॉम होम करते थे, घर में ही जूतियां जी, गाड़ते थे, जिसको चाहिए आ जाता था अपने आप ही। जी, जी। कबीर साहब वर्क और फ्रॉम होम करते थे, चादर बुनते थे घर में बैठ के, हम्म, बाजार में जाते थे बेचने। जी, अगर कोई गुरु बाहर प्रचार नहीं कर रहा है, उसको केवल घर में बैठ के भक्ति करनी है, तो उसको ना तो किसी ट्रस्ट बनाने की जरूरत है, ना आश्रम, ना ही जी, चंदा जी, मांगने की जरूरत है। जी, लेकिन जी, अगर जी। कोई संत हिम्मत करके पूरी दुनिया में प्रचार करना चाहता है तो वो ट्रस्ट भी बनाएगा, क्योंकि बिना पैसे के प्रचार नहीं होता है। जी, जी, जी। आज हम भी प्रचार कर रहे हैं, हम भी गली गली जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों को नाम दीक्षा दे रहे हैं। लोगों का कितना फ़ायदा हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि 500 बंदा मान के चलो, 500 बंदा महाराष्ट्र से हमारे पास आए पंजाब में, तो कम से कम 2,000-3,000 रुपये एक बंदे का खर्चा होता है, ट्रेन में खाने पीने का, रहने का। हाँ, हाँ, उसके जी, बाद जी, वो 3-4 दिन दिहाड़ी तोड़ के आता है, 500 रुपये के हिसाब से 2,000 वो मान लो। हाँ, हाँ, एक बंदा 5,000 रुपये का पड़ता है। जी, जी, जी। एक बंदा 5,000 का है, तो 100 बंदे कितने के हो गए? 5 लाख के। 5 लाख के हो गए ना, 2 जीरो बढ़ा दो। हाँ, हाँ, तो एक बंदा 100 बंदे 5 लाख के, तो 500 बंदे कितने के हो गए? 25 लाख के। 25 लाख रुपए का लोगों का बचाव हो जाता है जब मैं 5,000 रुपये का पेट्रोल फूक के वहाँ पहुँच जाता हूँ। जी, जी, बिल्कुल सही उनको बात। दिहाड़ी तोड़ने की जरूरत नहीं, उनको घर बैठे नाम मिलता है, क्योंकि नाम ऐसी चीज़ है जिसको लेने के लिए बंदा कहीं भी पहुंच सकता है गुरु के पास। जैसे आपको कैंसर हो गया, अब आपको रोग ठीक कराना है, तो भले वो कन्याकुमारी में क्यों ना हो हॉस्पिटल, आप वहां जाओगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक बात। है ना? तो जाना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। लेकिन अगर आपके घर में ही हॉस्पिटल आ जाए चल के, तो इससे अच्छा फ़ायदा क्या हो सकता है? जी, जी, जी। इसलिए हम जो प्रचार करते हैं उसमें योगदान हम लेते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं। जी, जी। अपने लिए कुछ नहीं है। अपने लिए यूट्यूब से पैसा आता है, अपने लिए मेरा फार्मेसी का लाइसेंस है, उससे पैसा आता है। जी। वो भी मैं नहीं खा पाता हूँ हर महीने, वो उसमें से भी पता नहीं कितना बच जाता है फालतू का, वो भी हम प्रचार में लगा देते हैं। और वैसे भी गुरुजी देखो ऐसा है कि अगर मान के चलो अपना ज्ञान सच्चा है तो प्रचार तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि माउथ पावर जो है इतना बड़ा पावर है बिल्कुल। कि मान के चलो मेरे को अच्छा लगा तो मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया से मेरे को अच्छा है, मैं समझ गया सच्चा है, तो मैं तो उसको 100 जगह जो है आपका वायरल कर दूंगा, है ना? बिल्कुल ज्ञान सही का, बात है। क्योंकि मेरे गुरुजी का है करके, तो ऑटोमेटिकली वो तो अपने आप ही पहुंच जाएगा उसको तो, और बहुत स्पीड में बिल्कुल पहुंचेगा वो। सत्संग पहुंच जाएगा, लेकिन हमें तो पहुंचना पड़ेगा ना वहां तक, हाँ, हाँ, जहाँ जी, जी, दीक्षा जी। देना है। हाँ, वरना जी, एक जी, आश्रम बनाना पड़ेगा इतना बड़ा कि लोगों की भीड़ आए वहां पे, फिर वही काम शुरू हो जाएगा। जी, 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 जी। वो काम करना ही नहीं है जो आज तक संतों ने गलती करी है। जी, जी। बाबा क्योंकि नानक देखिए डोर टू पहले डोर भी, पहुंचे। हाँ, पहले भी देखिए जैसे गरीबदास वगैरह भी थे, उन्होंने भी तो क्या है, विचरण ही तो किया है ना, इधर से उधर भाई उन्होंने। संत का काम और नदी का काम एक जैसा है। जी, संत जी, भी चलता भला और नदी भी चलती भली। जी, जी, सही कितने बात। शहरों में पानी पिलाती हुई समुद्र में जाके मिलती है, एक जगह रुक जाए तो पानी सड़ जाए उसका पड़ा पड़ा। हम्म,
इसी प्रकार संत का भी काम है, या तो घर बैठ के भक्ति करे और अगर विचरण करना है तो फिर पूरा विचरण ही करे। जी जी। साधु तो चलता भला। और एक और गुरुजी प्रश्न था मेरा हाँ जी। कि जैसे आपका सत्संग देखा, उसमें कबीर का मतलब जो बड़ा यानी का से केवल नाम है ना, बिल्कुल। बा से ब्रह्म शरीर, बिल्कुल। और रोम रोम में बस रहा, ता का नाम कबीर है ना, तो ये आपने बताया। लेकिन जो 600 साल पहले जो कबीर जी आए हुए थे, ठीक है, 600 साल पहले जो कबीर साहब आए हुए थे, हाँ जी, हाँ तो जी। मेरे कहने का मतलब है वो उनका जो भी मैंने जानकारी हासिल की हुई अध्यात्म से, तो उसमें बताया कि 600 साल पहले कबीर साहब जी आए हुए थे। तो वही मेरा क्वेश्चन है जो मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ। तो 600 साल पहले कबीर साहब जी आए हुए थे, तो बोले वो सह शरीर आए थे और सह शरीर गए हुए थे, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सह शरीर आए थे और सह शरीर गए थे, तो कहने का मतलब सह शरीर आए थे, जैसे अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है तो वो शरीर से ही, सह शरीर से ही होता है। हम भी पैदा हुए सह शरीर हैं। तो कहने का मतलब फिजिकल बॉडी है, और जो फिजिकल बॉडी रहेगी, फिजिकल कोई वस्तु रहेगी, वो दिखेगी, है ना, तो वो हमको दिखती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब वो फिजिकल कोई भी बॉडी है, फिजिकल कोई भी वस्तु को मतलब कहीं ना कहीं वो निर्माण हुई है, ठीक है। अगर फिजिकल शरीर निर्माण हुआ है तो वो गर्भ में हुआ है ना, तभी तो वो दिख रहा है। तो कहने का मतलब वो दिखता है। लेकिन वहाँ थोड़ा सा मेरे को ये समझ में नहीं आया कि सह शरीर आए थे और सह शरीर चले गए, तो शरीर लेके कैसे जा सकते हैं ऊपर? बिल्कुल। आप पहले ये मुझे बताओ कि आप कौन से सिद्धांत में बिलीव करते हो, आप कहाँ से जुड़े हुए हो, किस गुरुजी से? गुरुजी मेरा तो क्या है, अब मैं क्या बताऊं, पहले मैं एक परमहंस गुरुजी से जुड़ा हुआ था, मधु परमहंस जी से। एक परमहंस हैं, वो उनका आश्रम में बीना वगैरह में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या है, वहाँ भी जब मैं देखा तो जो वहाँ महात्मा वाला सिस्टम है, तो एक महात्मा लाख लाख रुपए का मोबाइल पकड़ के रखता है, तो वो चलो तो अच्छी माया बात में है। देखो, लाख रुपए का मोबाइल पकड़ने के पीछे अगर मकसद 1 करोड़ का हो फिर तो समझ में आता है। अब तुम्हारा काम 2 पैसे का नहीं है और तुम 1 लाख रुपए का मोबाइल लेके बैठे हो, तो कोई फायदा नहीं भाई तुम्हारा। नहीं, तो वही तो है ना, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर मान के चलो कोई व्यक्ति अगर किसी से सहयोग भी ले रहा है, तो सहयोग का मतलब उसको भला होना चाहिए, सामने वाले का सदुपयोग होना चाहिए। दुरुपयोग होगा तो कोई मतलब का नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलो खैर, आपके इसको छोड़ते हैं, कोई बात नहीं, महात्मा जो करेगा वो सो भरेगा। तो क्यों भैया उदास। तो आपका जो मैटर है वो कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। असल में हम भी सह शरीरी आते हैं इस दुनिया में, और कबीर साहब भी सह शरीर आते हैं, अन्य संत भी सह शरीर आते हैं, बिना शरीर के कोई नहीं आता। लेकिन हमारा जो शरीर होता है वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड होता है? वो माँ के गर्भ में होता है। 5 तत्व का भौतिक, पंच भौतिक शरीर होता है। जी जी जी। जो कबीर साहब का शरीर होता है वो पंच भौतिक शरीर नहीं होता। वो कैसे मैन्युफैक्चर होता है, कैसे दिखने में आता है? जैसे आप आसमान की तरफ देखेंगे, जी जी, बारिश खत्म होने के बाद एक इंद्रधनुष वहाँ पे आ जाएगा। हाँ जी। अब वो कैसे मैन्युफैक्चर हुआ है, कहाँ से पैदा हुआ है? जहाँ पर आप देख रहे हो वो वहीं पे पैदा हुआ और वहीं से गुप्त हो जाएगा। वो देखने में आगे आपको अलग अलग 7 कलर आपको दिखाई दे गए, लेकिन अगर आप कहो कि मैं वहाँ जाके पकड़ लूँ उसको, तो पकड़ नहीं सकते आप, चाहे हेलीकॉप्टर में चाहे हवाई जहाज में बैठ के जाओ। जी जी जी। तो वो पंच भौतिक शरीर नहीं है, वो प्रकाश पुंज का शरीर है। यानी कि जब एक प्रकाश पानी की बूंद में से निकलता है तो वो 7 कलर प्रोड्यूस करता है, और जब बहुत सारी बूंदें हो जाती हैं तो वही प्रकाश सतरंगी रूप में इंद्रधनुष बन जाता है। जी। ये साइंस कहता है, ये साइंटिफिक रीज़न है इसका, इंद्रधनुष का। जी जी। इसी प्रकार जो कबीर साहब का शरीर है वो प्रकाश पुंज का शरीर है। वो दिखने में आता है कि हाँ कबीर साहब का शरीर है, लेकिन कोई कहे कि उसको जला दें, काट दें, मार दें, वो नहीं आता। 52 कसनियों में कबीर साहब को एक भी कसनी में फेल नहीं हुए। गोलियां मारी गई, तलवारें चलाई गई, जहर खिलाया गया, सांप से डसवाया गया, बहुत कुछ किया गया, लेकिन वो शरीर ऐसा शरीर था जिसको कोई कुछ कर नहीं सकता। जो उन्होंने अपनी वाणी में भी बोला, साधो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया, ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया। जी। मैंने बालक होके डायरेक्ट दिखला दिया आप लोग को, लेकिन मैंने गर्भ में नहीं 9 महीने बिताए। जी जी। और जब वो यहाँ से जाने लगे तो हिंदू मुसलमान लड़ने लगे, क्योंकि दोनों उनके शिष्य थे। हिंदू कहते हैं हम जलाएंगे, मुसलमान कहते हैं हम दफनाएंगे। अब कई लोग क्या करते हैं,
कबीर पंथियों की बात बता रहा हूँ मैं आपको। वो क्या उन्होंने भ्रम फैला रखा है कि कबीर साहब के दोनों शिष्य लड़े थे, बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ, लेकिन वहां तो पर जो पठान कहते थे। हैं लोग कि कबीर साहब वहां से गुप्त हो गए, वहां फूल पड़े मिले, है हाँ ना, हाँ, ये बोलते ये कहानी हैं। प्रचलित है ना, कि जी वहां जी। फूल पड़े मिले, आधे आधे फूल बांट लिए हिंदुओं ने मुसलमानों ने। आज भी वहां पे एक मस्जिद और एक मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल आमने सामने, हाँ हाँ, बना हुआ है। मगहर में। जी अब जी ये पारक सिद्धांत वाले जो कबीरपंथी हैं, ये दिमाग क्या लगाते हैं अपना, क्योंकि ये लोग भी कबीर साहब को वैसा नहीं मानते जी। जैसा मैं बता रहा हूँ बिना गर्भ के आए। वो कहते हैं कबीर साहब भी गर्भ से ही आए हैं, जैसे हम आए अच्छा तुम अच्छा। आए हैं वैसी गर्भ से वो भी आए हैं, कबीरपंथी ये लोग। हाँ हाँ तो हाँ। ये क्या बोलते हैं कि भाई वो फूल नहीं मिले वहाँ पे जो गुलाब के फूल वाले फूल हैं। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर लोगों ने उनकी चिता को आग लगा दी और वहाँ पर जो फूल चुगने जाते हैं लास्ट में, अच्छा, वो मिले। वो फूल मिले। अब इनसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है इस दुनिया में। खुद ही बोलते हैं हिंदू मुसलमान सामने खड़े होकर लड़ रहे हैं, तलवारें खिंची हुई हैं। अब ये बताओ वहाँ पर आग लगाएगा कौन? मुसलमानों ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं क्या कि तुमने वहाँ कबीर साहब की लाश को आग लगा दी और उसके बाद फूल आधे आधे बांट लिए? अरे भाई, उनका तो झगड़ा ही यही था, हम जलाएंगे हम दफनाएंगे। अगर फिर वहाँ कौन आग जलाएगा? लगा दी तो वहाँ पर मुसलमान तो काट देते हिंदुओं को। बिल्कुल सही बात है। इतने बड़े मूर्ख मैंने जीवन में कभी नहीं देखे कबीरपंथी, जितना ये इन लोगों ने भ्रम फैला दिया। इतना बड़ा भ्रम है कि अपनी बुद्धि को इन्होंने पता नहीं कहाँ रख दिया और कहाँ से ये बात घुमा के ले आए, क्योंकि चतुर सयाने हैं ये लोग, चतुर हैं। जी जी। लेकिन अब इनकी चतुराई नहीं चलेगी, अब मूल ज्ञान का डंका बजेगा। मूल ज्ञान के आगे सब फेल होते हैं। आप विवेक शक्ति के द्वारा खुद देख लो, जहाँ दो राजा तलवार खींच के खड़े हैं कि हम जलाएंगे हम दफनाएंगे, वहां पर कबीर साहब की लाश को आग लगा ही नहीं सकता कोई, वरना वहां 60,000 की जगह एक चेला ना बचता, सारे मारे जाते। जी सही। वहां मंदिर मस्जिद नहीं बनता, फिर वहां लाशों के ढेर होते वहां पे। जी जी। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जैसे कोई महात्मा बोल देता है वैसे ये लोग सुन लेते हैं, उसको मान लेते हैं। लेकिन जब तर्क की बात आती है तो सब फेल हो जाते हैं। आज हमारे पीछे इसीलिए लोग चल रहे हैं क्योंकि हमारे तर्क का कोई जवाब नहीं है किसी के पास। जो हमारा सत्संग है वो तार्किक सत्संग है, हमारा सत्संग हवाई सत्संग नहीं है कि कुछ भी मुंह में आया बोल दिया। हर बात के पीछे एक वजन होता है, और इतना वजन होता है कि वो पलड़ा उसको कोई उठा ही नहीं सकता, वो इतना वजन होता है बात में। इसीलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आके नाम ले रहे हैं, मुसलमान तक आके नाम ले गए। जी जी। ठीक है ना। जी, तो उसमें ये भी तो कहा है कि वो जो सिकंदर राजा था उसने जो इन्होंने भंडारा जब किया 3 दिन का, है ना, तब उस समय में जो उनको हाथी पे बिठा के जो घुमाया गया, हाँ है ना, हाँ, तो हाथी पे मतलब प्रकाश पुंज का शरीर, मतलब हाथी में राजा देखो, उनका वो कर रहा है। वो और जो ऐसा- शरीर है ना, वो जो और शरीर फिर है, क्या है, फिर और दूसरी चीज क्या है, प्रकाश पुंज पे अगर शरीर है तो फिर बात कैसे करेगा ये? सब मतलब कुछ होता है, सब कुछ होता है। आपका जो ये पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है ना आपको, जी जी। ये सब भी प्रकाश पुंज ही है। आप इसको और डीप हाँ। जाके देखो, अच्छा, जितने भी बॉडीज हैं, जितने भी कुछ भी दिख रहा है, वो क्या है? वो सेल्स हैं। आपका बॉडी क्या है? सेल्स है। हाँ हाँ, सेल है ना, सेल है ना। सेल के अंदर क्या है? एटम है। एटम है। एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, सही है। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर एनर्जी है। एनर्जी है, वो ब्लड में जाकर टूटता है। हाँ, तो फिर एनर्जी क्या है? एनर्जी लाइट का ही तो एक हिस्सा है। जी भाई, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, जी जी जी। कितने प्रकार की एनर्जी है। तो ये एनर्जी एक लाइट एनर्जी है। जब लाइट एनर्जी से इतना कुछ बन सकता है तो एक शरीर नहीं बन सकता क्या? जी, सब कुछ बन सकता है, लेकिन हमारी बुद्धि वहां तक नहीं जाती है। हम अपनी बुद्धि के अनुसार सोचते हैं, जो छोटी बुद्धि है हमारी। जी। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया। जब नूर से पूरी दुनिया उपज सकती है तो एक शरीर उपजाने में कितना टाइम लगता है जी? ठीक सही है, बात। चलो फिर बात करेंगे आपसे, टाइम हो गया काफ़ी। सतनाम साहिब जी बंदे। जी।